चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ स्टार्ट करेंगे आगे से रहा। तो हाँ देखेंगे ना कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था हमने। तो ये वायर वाला ध्यान आ रहा है, वायर वाला क्वेश्चन को लिया था हमने 23 से वायर वाला क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 23 और लेंथी क्वेश्चन है। रिपीट करना भी मतलब पूरा टाइम चाहिए होता है इनके लिए, इसलिए कोशिश करें कि एक बार में ही क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पेज एक बार निकाल लीजिएगा 233 और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.5। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को बहुत अच्छे से ना। 22 जैसे मैं कहा था ये भी काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 25 26 ये क्वेश्चन आप देखेंगे आते ही रहते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन 23 भी है ना, सारे ही है 23 24 25 26 ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22 भी है ना, ये भी बहुत रिपीट होता है, यानी कि 22 से लेकर 26 तक तो मतलब मोस्टली आते ही रहते हैं ना। तो मैं एक बार फिगर बनाता हूँ फिर आपके संग डिस्कस करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। पहले तो फिगर बनाते हैं फिर एक एक करके आपके संग डिस्कस करेंगे। हाँ ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, ये देखने में बॉल है मगर एक्चुअली क्या है स्फीयर की तरह से यहाँ काम करता है ना। तो ये हमारा स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। लार्जेस्ट कोन यानी कि सबसे बड़ा कोन जो इसके अंदर एडजस्ट किया जा सकता है वो मैंने ये बना दिया। और ये हमारा क्या है इसका सेंटर। और यहाँ से आइए आइए ये स्फीयर है और इसके अंदर क्या बना दिया मैंने, कोन बना दिया ना। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस किसका, स्फीयर आर का। ध्यान रखना कैपिटल आर हमारे लिए क्या है, एक गिवन है यानी कि कांस्टेंट की तरह से एक काम करेगा है ना। इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि टू प्रूफ जो हमें करके लाना है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आपके संग एक्सप्लेन करेंगे पूरा है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, ये हमें प्रूफ करके लाना है। हाँ जरा बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, जरा ध्यान दिएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये ना सारे ही। हाँ कृतिका आप बता सकते हो थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, एक स्फीयर लिया है मैंने है ना, स्फीयर इनके अंदर मैंने कोन फिट कर दिया है ना। ये कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस ऑफ स्फीयर जो गिवन है। हाँ जी कोन की हाइट को हम जनरली क्या मानते हैं, एच। ये क्या हो गई एच, और इसके रेडियस को क्या मानेंगे हम, स्मॉल आर। अभी बताओ कि कैपिटल आर एक गिवन है तो क्या करेगा, एक कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। मगर जो स्मॉल आर और स्मॉल एस दोनों क्या है, वेरिएबल है, ये मैंने अपनी तरफ से माने हैं, ये गिवन नहीं है ना। प्रूव करके क्या लाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जल्दी से जरा रिपीट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बिल्कुल सही 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमें लेकर के आना है, जो प्रूव करके लाना है वो है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरा मेन टारगेट है जो मेरे को इसमें प्रूव करके लाना है ना। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन से। वॉल्यूम ऑफ कोन से मैं स्टार्टिंग करूंगा। हाँ जी बताएंगे ना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, एल कहाँ से आता है वॉल्यूम में, 1/3। हाँ जी सभी आप बता सकते हो, पाई, हाँ जी पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। एच। और ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम नहीं, ये क्यूब बन जाएगा ये, मालूम है ये आर स्क्वायर आर एच है तो इसकी यूनिट है वो क्यूब में बनेगी है ना। अगर फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। उनका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सीधे याद है ना सारे फॉर्मूले। मगर आर और एस क्या है दोनों यहाँ पर वेरिएबल है ना। अगर क्वेश्चन को हम चाहें तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाला, क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होगा मैक्सिमम से, और मैं इसको स्टार्ट अभी नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन को पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब जरा कोई सजेशन देंगे, स्नेहा आप बता सकते हो कि मैं कैसे इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
हाँ हाँ, मतलब कैसे हटाऊंगा ना, सही बात है, हटेगा तो कुछ ना कुछ है ही। अब कैसे हटेगा, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखिए ये ध्यान रखना, यहाँ से अब तक कितना है एच, यहाँ से अब तक कितना है कैपिटल आर, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, एच माइनस कैपिटल आर। और ध्यान रखना कैपिटल आर एक कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल आर एक वेरिएबल है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब आप समझोगे मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो यानी कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो कैपिटल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे, है ना? कैपिटल आर का होल स्क्वायर स्मॉल आर का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर खत्म। अब आप पहले ये सोचो, यहाँ तो आर स्क्वायर को हटाना है या एच को हटाना है। इस इक्वेशन से जरा गौर से देखना, किसको हटाना ज्यादा इजी है, आर स्क्वायर को हटाना ज्यादा इजी है या एच को हटाना ज्यादा इजी है? एच। बिल्कुल सही, आर स्क्वायर। क्यों, एच स्क्वायर भी एच ही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा हटाना आपके लिए, है ना? यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी, तो ये इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2h कैपिटल आर माइनस का एच स्क्वायर इजिकल टू क्या बन गया आर स्क्वायर। सभी बात समझ आई आपके, नहीं आई है? बता ना कोई दिक्कत है तो अभी भी, है ना? क्योंकि अभी तो सबको सामने है, 1 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में। और पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। ये मेरा टारगेट है प्रूफ करके लाना, है ना? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² है। आर क्या है इसमें, इसका कोन का रेडियस, और एच क्या है उसकी हाइट। और उसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लगाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओएबी। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के कहाँ लगा दूंगा, इस जगह पर, है ना? चलिए मैं लिखता हूँ, फिर यार एक बार आप क्वेश्चन डिस्कस दोबारा करेंगे, है ना? v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3πh, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। पहले बताएंगे इसके अंदर कौन सा वेरिएबल रह गया, इसी में कर लेते हैं। हाँ जी, पहले बताओ इसके अंदर कौन सा वेरिएबल रह गया, आप बताओ कौन सा वेरिएबल है एच। आर क्यों नहीं है, कैपिटल आर क्यों नहीं है वेरिएबल, गिवन है ना? मतलब रीजन है इसके पीछे, कैपिटल आर मैंने माना नहीं है, ये गिवन है, ये कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। वेरिएबल रहेगा क्या है इसके अंदर, सिर्फ स्मॉल एच, है ना? चलिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ से कितना हो गया 1/3π, एच को अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h² कैपिटल आर माइनस का h³। सभी यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अब क्वेश्चन कौन हो गया, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगला स्टेप मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट आने के बाद हम उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, से डिफरेंशियल, है ना, डीवी बाई डी एच। यहाँ से कितना हो गया 1/3π, ये तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा। बताएंगे यार इसका डिफरेंशियल क्या होगा जब विद रेस्पेक्ट टू एच करूंगा तो? देखिए 2r को तो साइड में रखेंगे, 4r। है ना, 2r को साइड में रखेंगे। एच स्क्वायर का कितना हो गया 2h, और h³ का कितना हो गया 3h², है ना? 3 बाहर आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? अगला स्टेप क्या होगा मेरा यार, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल करते ही मैं पहले ये प्रूव करूंगा, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमा के केस में क्या आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव, और पॉजिटिव आता है मिनिमा के केस में। हाँ, सभी याद है कि नहीं स्टेप? मैं कहा पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना? जहां से दे रखा है उसको स्टार्टिंग करो मैक्सिमम मिनिमा से, और उसको पहले स्टार्ट करने से पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, फिर उसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल को 0 करो, आंसर आ जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब नेगेटिव आएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स को क्या करते हैं 0 के बराबर। ये तो देखो कांस्टेंट की वजह से क्या आ जाएगा 0 में चला जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 4 कैपिटल आर एच इजिकल टू कितना हो गया 3h²। और मैंने जरा शॉर्ट में कहूँ तो एच की वैल्यू क्या हो गई h² से कट गई। यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो गई 4r/3, है ना? h की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, और मेरे को क्या करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इसके बराबर प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr²h, h की वैल्यू तो मैंने निकाल दी,
अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किससे निकालूंगा, ये वाले स्टेटमेंट से, है ना। यहाँ से मैं आर स्क्वायर को निकालूंगा। अगर थोड़ा सा जगह थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना, परफेक्ट एकदम। तो मैं इस वाले स्टेटमेंट से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, 2h कैपिटल आर और माइनस का एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर, 4r/3। समझ के लिखना, देखो ऐसे ही लिखे हुए फायदा नहीं होने वाला कुछ भी। 2h की वैल्यू कितनी हो गई, 4r/3, और एच स्क्वायर कितना हो गया, 3r² 9। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, 8r² 3 - 16r² 9, यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया, 9, यानी कि कितना हो गया 24। 24 माइनस 16 यानी कितना हो गया 8। आंसर क्या आ गया इसका, 8r² 9। दूसरा आंसर भी मेरे पास आ चुका है आर स्क्वायर का, और एच का आंसर तो मेरे पास पहले ही आ गया। अच्छा, ये बात क्लियर है आपको मेरी, है। देखो एक्चुअली क्या ना, मुझे वैल्यू स्क्वायर की ही लगानी है। तो मैं पहले अंडर रूट लूँ फिर स्क्वायर करूंगा, तो 2 स्टेप में क्यों बढ़ाऊं उसको, है ना। लेकिन लगानी मेरे को वैल्यू आर स्क्वायर की है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये लगाऊंगा और एच की वैल्यू को ये लगाऊंगा, और ये वाला आंसर प्रूव कर दूंगा, है ना। मेन स्टेप हमारा बस अब कंप्लीट होने वाला ही है। सभी कुछ पूछना तो नहीं है, देख लेना। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको पूरा दोबारा लिखना इतना आसान नहीं है ना। तो इसको एक बार लिखेंगे जल्दी से। चलो जब तक आप लिख रहे हो बस मैं पानी पी लेता हूँ। सीधे आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। No, sir. चलिए, अब तो बस एक फॉर्मेलिटी है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगानी है, एच के लिए लगानी है, और टारगेट ये था 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, वो भी मैं करूंगा जब आप थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि इसमें अब जगह नहीं बची लिखने के लिए मेरे पास, क्योंकि वो ऑनलाइन होने की वजह से पूरा बोर्ड यूज नहीं हो पाता है। हाँ जी, लिख लिया आपने। थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ना स्पीड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2 या 3 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, पूरी क्लास निकल जाती है, क्योंकि इंटीग्रल भी करना है बहुत, मतलब बहुत कुछ है। अभी तो सिलेबस क्या है, अभी तो बहुत कुछ बहुत बड़ा है, और स्कूल वाले जैसे है ना बहुत तेज स्पीड से कराते हैं। हाँ, एक्चुअली ना बस थोड़ा सा स्पीड को तो थोड़ा हमें भी स्पीड को मैनेज, वही कह रहा हूँ, स्पीड को थोड़ा हमें भी मैनेज करना पड़ेगा ना, जिससे कि दिक्कत ना आए ना। चलिए, मैं यहाँ तक जब तक लगा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन में अब ऐसा कुछ खास लॉजिकली बचा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr² है। 1/3π, r² की वैल्यू देखो लगी हुई है यहाँ पर 8r²/9, और h की वैल्यू कितनी है 4r/3। देखिए, मैंने टारगेट पहले यहाँ कोने में लिख दिया था आपके लिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से क्या निकालूंगा पहले बाहर, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर में, है ना। यहाँ से निकालूंगा 8, और क्या निकालूंगा 27। देखो 8/27, है ना। सबसे पहले क्या निकाला मैंने यहाँ से 8/27, और जो बचा है ना वही तो आंसर है 4/3πr
क्यूब, अरे यही तो आंसर आ गया 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव, है ना, बस प्रूव होने वाला काम हो गया है। छोटी सी फॉर्मेलिटी रहती है, वो भी कर दूंगा अभी। 8/27, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए अब देखो मेन काम जो हम कहते हैं ना, मेन आंसर जो है वो मेरा प्रूव हो चुका है, आ चुका है। बस एक बार छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी है कि इसका जो dv/dh को जीरो करने से पहले, यानी ये वाला स्टेटमेंट को दोबारा उठाऊंगा और क्या दिखाऊंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव में है और नेगेटिव में आता है इन केस ऑफ मैक्सिमा, है ना। हाँ, ये क्लियर है सभी आपको? चलो पूरा पूरा फोकस करके करना है ना, बड़े क्वेश्चन समझ में आ गए थे, सब क्लियर, कोई कमी तो नहीं? चलो तो अच्छी बात है। फिर तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ dv/dh, है ना, जिसको जीरो करने से पहले दोबारा कॉपी करते हैं। dv/dh यानी कितना हो गया, 5/3, यहाँ से कितना हो गया 4 कैपिटल RH और माइनस का 3h²। हटा दो नीचे से। हाँ जी छवि बताओ, अच्छा थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोबारा, है ना। क्या लिखूंगा इसे, d2v में dh², 5/3 कांस्टेंट साइड में रहेगा, 4r भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी साइड में रहेगा। h का कितना हो गया 1, माइनस का कितना हो गया 6h, और वैल्यू क्या दिखानी है मैंने उसको, नेगेटिव। हाँ जी, h की वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरे पास, 4r/3। h की वैल्यू क्या थी, 4r/3, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 5/3, 4r 6h, h कितना है 4r/3, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से कितना है 5/3, 4r माइनस 8r, यानी कितना हो गया माइनस का 4r। अब देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, क्योंकि कैपिटल वाले क्या था गिवन, 5 भी क्या है कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, और क्या आ गया आंसर, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव होते क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, ये मैक्सिमम लेके आना था, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता ही हमारा मैक्सिमा की कंडीशंस होती है ना। मिनिमा, हाँ मिनिमा कितना होता है, पॉजिटिव के केस में, है ना। चलिए इसने आपको क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, रिपीट तो नहीं करना कोई? नो सर। चलिए बाकी यहाँ पर छवि और विशेष और कृतिका कोई कंफ्यूजन तो नहीं जरा भी, है ना, बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एक बार में ही क्लियर हो जाए ज्यादा बेटर है। चलिए मैं फिर हटा रहा हूँ इसको यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 24 आपके संग डिस्कस करेंगे। मैं फिगर को हटा रहा हूँ, है ना, फिगर बनाता हूँ तक यहाँ पर, फिर आपके संग एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी जरा फिर एक बार फिगर पे फोकस करिएगा, कैसे फिगर को सोचा जाता है ना। ये कह रहे हैं शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम हैज एन, पहले तो मैंने देखा कि फिगर एक ही है, फिगर के अंदर फिगर नहीं है, तो फिगर किसकी है यहाँ पर, कोन की है, कोन की फिगर से आप फेमिलियर हुई, कोई नई बात नहीं है। ये हाइट, इसे क्या कहते हैं हम, हाँ क्या नाम होता है इसका, हाँ स्लांट हाइट कहते हैं, एल होती है हमारी स्लांट हाइट, ये हाइट होती है एच, ये एल होती है और ये आर होता है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को पूरा मेंशन करता हूँ इस पे, है ना। ये कह रहे हैं शो दैट राइट सर्कुलर कोन है ये हमारा, लीस्ट कट सरफेस एरिया, अभी पहले बताएंगे ना, लीस्ट का मतलब क्या हो गया आपका, मिनिमम। है ना, मिनिमम, और कट सरफेस एरिया यानी कि एस लेके चल रहा हूँ, कट सरफेस एरिया क्या होता है इसका, πrl, लीस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर मिनिमम। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, गिवन वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमारे लिए गिवन है, ये भी दे रखा है ना। तो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड, यानी कि h इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। हाँ जी कुछ कह रहे थे कुछ आप क्या, अच्छा एस, हाँ वो मैं, हाँ नहीं वो इसलिए केवल स्टूडेंट है ना एस को 5 ना समझ लें, हाँ। नहीं नहीं वो सिर्फ सिर्फ इसलिए कि कहीं आप एस को कहीं 5 ना समझने लगे। हाँ ये पहले बताओ नीचे हटा दूं सारा पूरा। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को सुन लेंगे बहुत अच्छे से, है ना, कि हमें क्या क्या करना है।
मैंने तो फिगर एक ही है कोन की, और जिसमें ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, और ये हमारी रेडियस होती है। साफ कह रहा है कट सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कट सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया और हाँ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या है गिवन है, यानी कि ये हमें हेल्प करेगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। प्रूव करना है कि जो हाइट है वो अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के बराबर है, ये हमारा टारगेट है, और मिनिमम होने पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट कैसे होगा, फर्स्ट इक्वेशन से ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं, एस यानी कि कट सरफेस एरिया है जो यहाँ पर है पाई आर एल। हाँ जी बताइए ना, एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस से एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल क्या हो गया अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, यहाँ से क्या हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसको डाल दिया मैंने थर्ड नंबर, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन अभी किसमें है, दो वेरिएबल में है, आर और एच इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, है ना। हाँ बताओ, होल स्क्वायर इसलिए किया कि अंडर रूट से बचने के लिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को इसको जीरो के बराबर ही करना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पास हो ना, क्योंकि मैं इसको जीरो के बराबर ही करूंगा, इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। इसके अंदर हाँ जी कितने वेरिएबल हैं इस टाइम, दो, आर और एच। अब इसको पहले एक वेरिएबल में मेरे को कन्वर्ट करना होगा, आप बता सकते हो कि क्वेश्चन कैसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकता है। सर हम एच को हटाएंगे। किसकी, इस वॉल्यूम की हेल्प से, वॉल्यूम क्या है हमारे पास गिवन है ना, तो इस वॉल्यूम की जगह क्या यूज करेंगे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने पाई स्क्वायर आर फोर प्लस का कितना हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बताओ किसको हटाना ज्यादा इजी है, आर को या एच को, एच को सर हटाना ज्यादा इजी है एच। ना, क्योंकि एक ही जगह लगेगा, नहीं तो आर फोर लगेगा यहाँ पर। यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा, हाँ जी एच की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, एच कितना हो गया 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर को मैं एच डेस मानूंगा थोड़ी देर बाद, यहाँ से पाई स्क्वायर आर फोर प्लस यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9b स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर फोर। बात समझ तो क्लियर है मेरी, कौन सा वेरिएबल लग गया इसके अंदर अब एक आर, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो गया खत्म, आर से आर फोर खत्म हो क्या हो गया आर स्क्वायर, और इसको मैं एस स्क्वायर की जगह थोड़ी देर एस डेस मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो करना है इसको, है ना, इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया पाई स्क्वायर आर फोर प्लस 9b स्क्वायर, और क्वेश्चन टू लगाने से बेटर है मैंने इसको आर की पावर क्या कर दिया -2, ये तो पाई स्क्वायर आर फोर है ही, प्लस का बीच में निशान है ही, है ना, 9 v स्क्वायर और आर की पावर क्या हो गया ऊपर जाके -2, ठीक। कौन सा वेरिएबल है आर है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी एस डैश अपॉन डी आर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर ही करेंगे। यहाँ से कितना हो गया पाई स्क्वायर आर फोर का क्या हो गया 4r क्यूब, है ना, प्लस यहाँ से कितना है 9b स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल बताएंगे क्या आएगा, -2/r क्यूब, यानी कैसे, क्योंकि आर की पावर क्या था -2 बाहर आएगा पावर एक कम हो जाएगी, तो -2 -1 कितना हो गया -3, और इसको मैंने लिख दिया -2 सर मैंने अपॉन। अभी ज्वाइन करा है, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ आपके लिए मैं प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लेना 24 को बहुत अच्छे से, कोन है, कोन में जो इसका कट सरफेस एरिया पाई आर एल वो मिनिमम दे रखा है, वॉल्यूम इसका गिवन दे रखा है, प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के बराबर है, ये सब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है। मिनिमम यहाँ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ पाई आर एल से, मगर एल को मैंने हटाया यहाँ से, एल की वैल्यू यहाँ से लगाते हैं, हम जानते हैं रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हो गया, है ना, और मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया अंडर रूट से बचने के लिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीरो के बराबर होता है,
तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग Yes, ऑन sir. बोथ साइड करा, पाई स्क्वायर R4 और पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर। अगर क्वेश्चन अभी दो वेरिएबल में है R और H, और वॉल्यूम गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने H की वैल्यू निकाली, यहाँ से 3v अपॉन पाई R स्क्वायर, और H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R4। इससे क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। Yes, और sir. जैसे ही एक वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ, फिर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर Differentiate. दिया। और अब क्या करूंगा बताओ जरा। बिल्कुल सही है ना, इक्वल टू 0। और देखो ये आंसर आपको दिखाई देना पड़ रही है, ये आंसर आपको दिखाई देना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ा जैसे कह रहा हूँ आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत एक फॉर्मेलिटी है ना, आंसर नेगेटिव में आना चाहिए मैक्सिमम के केस में, और यहाँ मिनिमम है, तो आंसर क्या आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉजिटिव, है ना। तो कई क्वेश्चन अब तक सारे करा रखा हूँ, और कुछ क्वेश्चन को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे छोड़ देंगे, क्योंकि आंसर आने का मतलब हम लॉजिकली 100% सही चल रहे हैं। आंसर जब भी मैच करेगा जब आपका और हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होगा। मैं इसको क्या करूंगा 0 के बराबर, यानी कि डी एस डैश अपॉन डी आर बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। देखो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कितना हो गया 9 तो नहीं 18 वी स्क्वायर, और यहाँ से आर क्यूब। मैं नहीं समझता कोई दिक्कत यहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और आर क्यूब है तो मिलके क्या बना देगा आर की पावर 6 अपॉन में 18। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब 18 है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। मगर मेरे को लाना तो रिलेशन आर और एच में है, चलो कॉमन सेंस से बता सकते हो कि मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। मेरे को v की वैल्यू लानी ही नहीं थी, प्रूफ तो ये करना है कि हाइट इज इक्वल टू अंडर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो उसमें बिल्कुल लगा सही कह रहे देंगे। हो, है ना। जो वॉल्यूम की वैल्यू में लेके चल रहा हूँ, वॉल्यूम क्या होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ लगाने वाला हूँ, है ना, और ये रिलेशन अपने आप आ जाएगा। सब कुछ सही है तो अपने आप रिलेशन निकल के आएगा, है ना। तो मैं v की वैल्यू लगा रहा हूँ, और थोड़ा सा चलो यहाँ थोड़ी सी जगह तो है उसका तो यूज कर लेता हूँ। यहाँ से कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना है 4 पाई स्क्वायर आर 6 अपॉन 80। बस ये लास्ट स्टेप ही है ना, इसमें आंसर आ जाएगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं थोड़ा सा आपके लिए छोड़ के चल रहा हूँ, एक बार करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता देंगे, मैं आपको फिर कोई दिक्कत है प्रूफ कर दूंगा। थोड़ा हटा सकता हूँ ऊपर से क्या मैं, है ना, थोड़ा सा ये थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, इसी में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, है ना। और मैं ब्रैकेट बना देता हूँ जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, है ना। वो वहां से इस ब्रैकेट में चला गया था, और इस ब्रैकेट से मैं यहाँ फाइनल आंसर दे रहा हूँ। यहाँ से कितना हो गया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 18। 9 से 18 कितना गया 2, और 2 से 4 यानी कि 2। पाई स्क्वायर से क्या हो गया पाई स्क्वायर कैंसिल, और R4 से R6 कितना हो गया आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आप देख सकते हैं 2 आर स्क्वायर। हाँ जी, एस की वैल्यू क्या हो गई, हाँ जी एस की वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ √2r। R√2। और देखिए वो टारगेट और ये टारगेट, यानी क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर प्रूव हो गया। ये स्टेप जैसे मैं बाबा कहता हूँ, कुछ भी गलती होगी तो ये स्टेप मैच ही नहीं करेगा, है ना। ये यहाँ पे आके क्वेश्चन प्रूव हो गया है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव dv अपॉन dA जो हमने यहाँ पे है ना जीरो करने से पहले जो लिखा है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो साफ पता चल रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, ये आर की पावर माइनस थी फिर इसको पॉजिटिव बना देगा। साफ पता चल रहा है कि आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है। और मिनिमा के केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आना चाहिए था। तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको बड़े आराम से कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यार करके दिखाऊं पूरा, क्या लग रहा है। हाँ ये आ रहा, आप पे समझ आ रहा है ये, Yes, sir. है ना। चलो ये एक बार छवि कह रहे हैं कि इसको मैं पूरा कर ही देता हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो और 2 मिनट लगेंगे, है ना। डी एच डैश अपॉन डी आर को जीरो करने से पहले, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करूंगा, और उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव दिखाऊंगा, है ना? तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर यहाँ लिख देता हूँ डी एस, और ये
डैश इसलिए लगाता हूँ जिससे आप नहीं इसको 5 से लेके कंफ्यूज ना हो जाए। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18 बी स्क्वायर, और ये आर की पावर कितना है ऊपर जाकर के -3, है ना। और मैं इसको दोबारा एक बार डिफरेंशियल कर रहा हूँ, यानी कि कितना हो गया d2s डैश अपॉन डी आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर क्यूब क्या होगा 3r स्क्वायर, जो माइनस का 18 वी स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है, -3 बाहर आएगा और नीचे क्या बन जाएगा ये आर की पावर 4। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। -3 बाहर -4 हो गया, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है, आंसर तो दिखाई पड़ गया, पॉजिटिव आ चुका है। तो यहाँ से एक फॉर्मेलिटी बस क्या है, यहाँ पर मैं किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो यहाँ भी कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो आंसर है कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, बाकी सब तो पॉजिटिव है ही, और आर स्क्वायर और R4 ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो पॉजिटिव का टारगेट मेरा पूरा हो चुका है, मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या कर देगा, ये मिनिमा की कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। हाँ इसने, हाँ आपको क्लियर है, कोई मतलब एंड टाइम में कंफ्यूजन तो नहीं कोई पॉजिटिव को लेकर के? नो सर। सभी क्लियर है ना। ये आंसर कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं नेगेटिव है ही नहीं, और ये रेडियस हाइट कभी भी नेगेटिव में होती ही नहीं है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। तो इसके साथ ही ये पॉजिटिव का लॉजिक जो है वो भी हमारा कंप्लीट होगा। और अब आपको कुछ डिस्कस नहीं करना अभी इसमें, हटा नो देता हूँ सर, इसे ये मैं। तो समझ आ गया। क्लियर, चलो वेरी गुड। फिर तो हाँ बताओ ये चीज, देखो ये यहाँ पे जो तो ना, यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट था, और यहाँ पे ds जैसा अपॉन dr जो लिख रखा था ना, आप अपने कॉपी देख सकते हो कि वो यही था। ये उधर जाके क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया। ये था ना 4 पाई स्क्वायर क्यूब, तो ये रहा जीरो करने से पहले, है ना। मैं क्या कहता हूँ कि ये वाली चीज इधर थी बस, हाँ ये वाली चीज वो इधर थी बस, जीरो करने से पहले जब जीरो था इसलिए मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया था। हम क्या कहते हैं कि जीरो करने से पहले उठाना है आपको, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, चलिए हटा दूं समय ये आंसर, चलिए हटाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 25। अच्छे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, है ना। ये हो सकता है कि एक बार में आपसे सही भी ना निकले आंसर, थोड़ा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 25 और 26, है ना। फिर 8 क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस के हैं, मैक्सिमम मिनिमम के, बाकी सब क्वेश्चन फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, वो जल्दी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 25। You can show that semi-vertical angle of the cone maximum that can be given। पहले एक ही फिगर है ना उसमें, सबसे पहले तो जल्दी जल्दी में ये देखा कि फिगर केवल एक ही है और कोन की फिगर है। ये मैंने इसको जोड़ा, ये नहीं। हाँ जी बताइए रहा कि सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है इसमें, ये कोन के केस में वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, अच्छा चलो ये बताओ। सर जो टिप पे होगा कौन सा? हाँ ये वाला क्या होता है वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ये वाला, है ना, ये आधा सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है ना। ये कह रहे हैं सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये मैक्सिमम की कंडीशन लगी हुई। गिवन स्लांट हाइट, यानी कि जो एल है वो हमारा गिवन है ना, ध्यान रखना एक एक वर्डिंग का। और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मैंने सपोज करो इसे थीटा मान लिया, यानी क्या आता है टू प्रूफ जब हमें प्रूफ करके लाना है कि थीटा की वैल्यू क्या प्रूफ करनी होगी, tan इनवर्स अंडर रूट। सब कुछ मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है, एक एक करके आपके संग आओ डिस्कस करेंगे। हाँ छवि आप बता सकते हो कि कौन सी लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कौन सी मतलब स्टार्टिंग किससे करेंगे क्वेश्चन की, मैक्सिमा से, यानी क्वेश्चन स्टार्ट किससे होगा, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, है ना। मगर यहाँ पर आर और एस क्या है, दोनों वेरिएबल हैं। हाँ जी कोई सजेशन देगा कि मैं इसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर हमें tan थीटा √2 दे रखा है, तो ये तो प्रूव करना है, गिवन तो एल है, अच्छा ये एल गिवन है, एल गिवन है। हाँ जी बताएंगे ना सभी
हाँ जी, कृतिका निगत बता रहे हैं। आप सर बताओ एल सोच के जरा। स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच बिल्कुल स्क्वायर होता है, तो सही उसका सजेशन दे रहे हैं कि एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसमें एल क्या है, गिवन, यानी कि कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। अब किसको हटाना ज्यादा इजी है, आर स्क्वायर को या एच को? सर एच को। आर स्क्वायर को हटाना ज्यादा इजी है, क्योंकि आर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में नहीं आएगा आंसर, नहीं तो अंडर रूट में आ जाएगा मेरे लिए, फिर वो अंडर रूट का डिफरेंस करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, अननेसेसरी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लगेगी उठा करके यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं मेरी? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी भी, है ना। यहाँ से कितना हो गया 1/3 पाई एच, और आर स्क्वायर कितना हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ बताएंगे अब इसमें वेरिएबल कौन सा रह गया हमारा? एच। एल, एच, क्योंकि एल तो गिवन है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, एच। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। एल गिवन है ना, एल गिवन है। यहाँ से कितना हो गया एल स्क्वायर एच और माइनस का एच क्यू, ये मैंने इसलिए किया कि प्रोडक्ट टू से बच जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम डी बी बाई, वहीं बोलेंगे यार, टी एच। हाँ डी बी बाई कितना हो जाएगा डी एच, तो पाई बाई 3 तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ छवि आप बता सकते हो इसका डिफरेंशियल क्या लिखूंगा मैं जल्दी से, हैं? सर एल स्क्वायर माइनस कैसी थ्री बात कर रहे एच हो, स्क्वायर एल स्क्वायर कांस्टेंट और एच का क्या हो गया 1, क्योंकि एल क्या है गिवन माइनस है, थ्री एच कांस्टेंट है, बार स्क्वायर। बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका तो डिफरेंशियल होगा ही नहीं, ये तो साइड में रहेगा। एच का कितना हो गया 1, और एच क्यूब का, बिल्कुल ठीक, देखो तभी याद रहेगा जब समझ के करोगे इसको। एल तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल हो, कांस्टेंट को साइड में रखो, वेरिएबल का डिफरेंशियल करो। हाँ जी अगला स्टेप, बिल्कुल ठीक, जीरो डीवी के बटे डीएस क्या करूंगा 0, और टारगेट याद आना है, ये भी मैं तो आपके संग डिस्कस करूंगा कि आंसर कैसे आएगा। जब मैं डीवी अपॉन डीएस को 0 करूंगा तो एल स्क्वायर बराबर क्या बना देगा 3h स्क्वायर, है कि नहीं, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये तो 0 में चला गया। अब बात आ रही थोड़ी ये आ रही है, और 10 तो इसमें कहीं है ही नहीं, आंसर 10 में लाना है। हाँ जी कोई जरा अपना दिमाग लगाएंगे, ये आर है, ये एच है, ये एल है, बताओ ये आंसर सर कैसे आ टेन सकता है? होगा। सर 10 H/R होता है, तो हाँ फिर बिल्कुल सही उसका कह रहे हो। मतलब यहाँ से चलिए इस यहाँ पे सही कह रहे हैं, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये बेस वही एंगल ये है, जो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट भी कह देते हैं, है ना, एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। हाइट इस बार ये है, बेस इस बार ये एच, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो एल क्या होगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, है ना। केवल क्या चेंज होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो गया बेस 1। तो क्लियर है बात मेरी नहीं, है ना, ये टेंथ का लॉजिक है सारा। अच्छा इससे क्या हो गया, एक हिंट मिल गई कि मेरे को रिलेशन किस में लाना है आर और एच में, एल और एच में रिलेशन आया, बट मेरे लिए भी कोई खास ज्यादा यूज का नहीं है, यानी कि मेरे को रिलेशन किस में चाहिए आर और एच में, तभी ये आंसर आएगा। अब बताओ कि इस रिलेशन को आर और एच में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। ध्यान रखना क्वेश्चन फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है कि एल स्क्वायर बराबर क्या था 3h स्क्वायर, मगर मेरे को रिलेशन आर और एच में लाना है, तो क्या लिखूंगा मैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2h स्क्वायर, क्योंकि 3h स्क्वायर में से एक h स्क्वायर गया तो क्या होगा 2h स्क्वायर। हाँ जी इस सिंबल का मतलब क्या है यहाँ पर, इस सिंबल अंडर का रूट। मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड भी कह देते हैं स्क्वायर रूट, यहां पर ले रहा हूं मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ बता सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अंडर रूट 2, है ना, आर बराबर यहाँ पे स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या हो गया, और ये कभी नेगेटिव में नहीं लेते क्योंकि आर और एच कभी नेगेटिव में होते ही नहीं है ना, तो आर की वैल्यू क्या हो गई एच अंडर रूट 2, मगर मुझे रिलेशन तो ये लाना है, मेरे पास टेन थीटा ऊपर तैयार है, टेन थीटा क्या है मेरे पास आर अपॉन एच, और आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई है एच अंडर रूट 2, और नीचे क्या होगा एच, और देखो आंसर आ गया, आंसर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि टेन थीटा कितना हो गया अंडर रूट 2, तो थीटा क्या बनेगा टेन इनवर्स अंडर रूट 2, और जैसे मैं कह रहा हूँ
एक फॉर्मेलिटी आप मैक्सिमम मिनिमा की खुद भी कर सकते हो और कहोगे तो मैं करा भी दूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन आंसर मैंने प्रूव करा दिया है, यानी कि आंसर बिल्कुल सही चला है एंड तक जब भी आंसर आपका प्रॉपर प्रूफ भी हो चुका है। हाँ जी आरव, आपको कुछ पूछना है इसमें? सर एक मिनट सर, अभी मैं देख ही रहा था। चलो आप देखिए जरा, और छवि आपको क्लियर है? फॉर्मूले याद है ना सारे, है ना? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा क्या होता है? हाँ, p अपॉन h, यानी कि क्या कहते हैं h को नीचे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h, और tan थीटा होता है p अपॉन v, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर, समझ गया। हाँ, कितने का आपको क्लियर है? क्लियर है पूरा? कंफ्यूजन नहीं कोई? क्योंकि पिछली क्लास में आप साथ थे नहीं ना, हैं? आ सकता है। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर करी है ना, रिकॉर्डिंग मैंने शेयर भी कर दी है आपके। मगर देखिए जैसे आपने ना उस समय टेस्ट वैसे तो आपने टेस्ट भी नहीं दिए थे, अब जरा अब देखो टेस्ट देना है, अब टेस्ट में कोई वो नहीं रखना है, एक्सक्यूज नहीं है कि मतलब ये इसको रखेंगे ना एओडी का, एओडी का चाहे भले ही मैं सोच रहा हूँ टेस्ट को ना 2 बार में कर देंगे, जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक करा रहे हैं ना, तो इससे पहले एक टेस्ट रख लेंगे, है ना? और फिर क्योंकि पूरा टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट हो जाएगा वो, है ना, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आज जो भी हम करा रहे हैं ना 26 तो हो जाएगा अभी तो, है हाँ अभी तो ये रखेंगे, ये रखेंगे, फिर एक बार थोड़ा हाई लेवल पे भी रख देंगे, बहुत जल्दी रखेंगे, है ना? बहुत जल्दी मैं आपको मैसेज बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक में ही रखेंगे, है ना? नेक्स्ट वीक सर क्या रखोगे नेक्स्ट वीक? मैं कह रहा हूँ ये भी टेस्ट जो भी करा है ना, आज 26 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो मैं यस चाहता सर। हूँ कि यहाँ तक का एक बार टेस्ट ले लेते हैं, फिर ऐसी मिसलेनियस कराएंगे, जो क्वेश्चन रहते हैं वो कराएंगे, और कुछ हाँ वो बता देंगे आपको, है ना? क्योंकि थोड़ा सा आपको जो भी दिक्कत है ना वो आप डिस्कस भी कर सको, टाइम भी आपको देंगे कि आप रिवीजन करके डिस्कस भी कर सको। सर ये चैप्टर कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? अब तो बस ये 8 क्वेश्चन इसमें टाइम लगेगा, 8 फिर क्वेश्चन सर जिसके मिसलेनियस भी है ना? हाँ मिसलेनियस के 8 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के हैं, बाकी क्वेश्चन तो फिर जल्दी जल्दी होते जाएंगे, नहीं बड़े क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे, है ना? हाँ जी जरा ओके सर। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो कह रहे हैं छवि एक बार को कंप्लीट करने की ही हमें, नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लूंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर हो गया वो। नहीं आप जैसे कहते हैं कि दिक्कत आ सकती है, चलो एक बार मैं कर रहा हूँ, बताओ जरा कैसे सर करेंगे? d2y/dx हमारा यहाँ से -2 कितना पाई है? x आएगा, पाई तो बाई नेगेटिव थ्री होगा। एल स्क्वायर माइनस का पी एच स्क्वायर, क्या निकालेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू बी अपॉन डी एच स्क्वायर, पाई बाई थ्री को साइड में रखेंगे। चलो सभी बताइए जरा कि यहाँ इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर का? तो उसको 0। बताओ जरा। एल स्क्वायर अरे गिवन है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। एल क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है? 0, और इसका क्या होगा? सर -6 है। -6h। यानी कि वैल्यू क्या आ गई? -2 पाई -2 पाई एच एच। नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो वैल्यू किस में आ गई है? सर नेगेटिव। मैक्सिमम में आ गया ये तो। नेगेटिव होते ही इसने जो मैक्सिमा की कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन अब हमारा पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो लास्ट है इसका 26 उसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है 26 वाला। हाँ ये इसको हटा दो थोड़ा ऊपर से, क्या मतलब ये क्वेश्चन था। चलिए मैं लिखता हूँ अब तक क्वेश्चन नंबर 26, और ये मैक्सिमम मिनिमम का इसमें लास्ट क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन मिसलेनियस में है, बाकी क्वेश्चन तो ज्यादा रहते हैं और वो जल्दी हो जाते हैं ना, और सेम लॉजिक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए थोड़ा सा डाल भी सकते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, so that semi-vertical angle of right given surface, यानी कि फिगर कोन की ही है ना, राइट सर्कुलर कोन, फिगर मैंने बना दिया है यहाँ पर कोन, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ जी ये कह रहे हैं सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, इसको मैंने थीटा मान लिया, गिवन सरफेस एरिया एस, ना इसका कर्व की बात नहीं कर रहा, तो पाई आर एल
प्लस का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, गिवन हमें दे रखा है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मैक्सिमम, और टू प्रूफ है ना, टू प्रूफ जो हमें करके लाना है, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है वो हमें प्रूफ करके लाना है साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन मैंने लगभग सेम ही है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई इस बार, है ना। आप कहें तो हटा दूं और फिर स्टार्ट करूं इसे। हाँ यार, इसको हटा रहा हूं मैं। हाँ, ये पहले बताएंगे ना कौन सी लाइन से स्टार्ट होगा, ये तो अब तो रट गया होगा आपको, नहीं ये तो सेकंड। है ना। इसके आगे मैक्सिमम नियम लिखा होता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन वॉल्यूम हो गया यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मैक्सिमम है, इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ना है। मगर आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। और ध्यान रखना, यहाँ कट सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे थे, तो कौन सा यूज किया मैंने, टोटल सरफेस एरिया। जब तक कट सरफेस एरिया ना कहे, गिवन सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अब आपको थोड़ी दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसमें एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ एल भी आ गया और एल गिवन नहीं है। एल भी क्या है, एक वेरिएबल की तरह से काम कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो एस इज इक्वल टू, पहले तो एल को हटाओ। आइए बताएंगे एल को हटा के क्या लिखने वाला हूँ मैं। हाँ, तो अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर नहीं है, एल है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, तब आगे बढ़ेगा, है ना। अब कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट भी आ गया, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर, और अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इस सिंबल का मतलब आप समझ रहे होगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, है ना। हाँ, यहाँ क्या करने वाला हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करूंगा, तो पाई स्क्वायर आर 4 प्लस का पाई आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत जरा भी। हाँ, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, पाई स्क्वायर आर से पाई स्क्वायर आर 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना था, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करना था, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ लिखा हुआ था। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या इजी एडजस्ट करना साफ पता चल रहा है। किसको एडजस्ट करूंगा यहाँ से मैं, आर स्क्वायर को, है ना, इस तरीके से आर स्क्वायर को यहाँ एडजस्ट करना है ना। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करूंगा, यानी क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, एस का होल स्क्वायर, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 2 पाई एस आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालने वाला हूँ, और आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ पे लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन, तो ये बन जाएगा एक तरीके से एस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, यानी कि वैसे नीचे क्या बनेगा, 2 पाई एस, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इस पर डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, और आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन लेंदी हो गया, क्योंकि इसमें कट सरफेस एरिया ना हो की वजह से सरफेस एरिया आ गया, इसलिए काफी मेहनत इसमें अलग से करनी पड़ रही है हमें। सिर्फ एडजस्ट हुआ है अभी तो आर स्क्वायर यहाँ पर, है ना। पर यहाँ तक एक बात क्लियर है मेरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो कितना हो गया वॉल्यूम, यहाँ से कितना हो गया 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू ये लगाने वाला हूँ। यहाँ से कितना हो गया, एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 2 पाई एस प्लस का पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर। हाँ जी, अब जरा सजेशन देंगे कि मैं अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल सही, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में,
बिल्कुल ठीक है ना, एच ही तो वेरिएबल है। अब क्या करने वाला हूँ, डीवी बाई डी एच, है ना। मगर इसको पहले मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये 1/3 पाई s² को मैंने साइड में रख दिया और इसको लिख दिया h, और अपॉन में कितना हो गया 2 पाई s प्लस पाई² और h²। अब आप समझ सर ये जाओगे। 2 पाई s² नहीं होना चाहिए। अच्छा 2 पाई s² यहाँ पे कह रहे हो आप। यस सर। देखो जरा गौर से देखो, r² कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 पाई s ही तो बचेगा। ओके सर, आ गया समझ में। हाँ जी, आरव आपको क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, आ रहा है समझ में। हाँ जी, क्या करने वाला हूँ यहाँ तो मैं डीवी बाई डी एच, और यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ट्यूब लगाना पड़ेगा। तो बेटर ये थोड़ा सा मैं हटाऊंगा यहाँ से, हटा दूँ इसके यहाँ से। हाँ, ये विशेष कुछ पूछना तो नहीं आता अभी तक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, चलो मैं इतना हटा देता हूँ, क्योंकि ना क्वेश्चन ट्यूब लगाना होगा मेरे को, है ना। क्वेश्चन टू लगाने के लिए मेरे को थोड़ा जगह चाहिए। यहाँ से कितना हो गया 1/3 पाई s² h अपॉन यहाँ पर 2 पाई s प्लस पाई² और h²। हाँ जी, यहाँ से लगा रहा हूँ मैं इसमें क्वेश्चन टूल, यानी कि क्या करने वाला हूँ dv बाई डी एच। तो 1/3 पाई s², और यहाँ लगेगा पूरा क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल मैं उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। हाँ सर। हाँ जी, बताओ जरा जल्दी से यार, क्या रिपीट कराओ। सर डी का डेरिवेटिव The denominator differential numerator minus numerator differential denominator upon denominator का whole square. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डेरिवेटिव। हाँ, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। याद है आपको। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि 2 पाई s प्लस का पाई² h²। हाँ जी, बता सकते छवि आपकी, h का डिफरेंशियल अगर विद रेस्पेक्ट टू h करूँ तो क्या बन जाएगा 1. 1, है ना। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। अब ज्यादा ध्यान रखना, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो कांस्टेंट है पूरा, 0 हो गया। यहाँ पाई² Sir, कांस्टेंट है, 2 pi square h. पाई² इंटू कितना हो गया 2h। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि पाई² और h² का भी होल स्क्वायर। हाँ जी, अगला स्टेप क्या होगा मेरा, सर बी पर 3/3 मतलब इसका नहीं 0, नहीं नहीं, आंसर कहाँ, आंसर तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आएगा। यानी कि अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर। देखो जरा गौर से देखना, क्या ये चीज पूरी 0 में चली जाएगी, चली जाएगी। जब मैं इसको 0 करूंगा इक्वल टू, तो ये पूरी किसमें चली जाएगी 0 में। ये कांस्टेंट पूरा किसमें चला जाएगा 0 में। Sir, यानी कि ये जो 5 आंसर निकलना square है plus वो केवल 2h है इस या लाइन से 5 निकलने square वाला into 2h है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई s प्लस पाई² h² माइनस 2 पाई² बराबर क्या हो जाएगा 0। हाँ, ये बात समझना है ना, ये पूरा किसमें चला गया 0 में। तो इनकी क्लास का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड से कर देंगे हम जरा। तो यहाँ से 2 पाई s, ये कितना है प्लस का पाई² h², ये कितना है माइनस का 2 है, क्या बचा माइनस का 1, और उधर जाके क्या हो गया पाई² और h²। ठीक है, और पाई² क्या हो गया खत्म। यहाँ से कितना हो गया 2s इज इक्वल टू, है ना, 2s इज इक्वल टू पाई, और ब्रैकेट में क्या आ गया h²। मगर मेरे को तो यहाँ लाना था आंसर। अब जरा फोकस करना, यहाँ पर आंसर लाने का मतलब एक तरीके से मेरे को साइन थीटा क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि मेरे को रेडिएशन किसमें चाहिए यहाँ पर आर और एल में। एस से कोई मतलब नहीं, मतलब एस का मतलब काम नहीं है, मेरे को एस प्रूव नहीं करना। तो यहाँ से क्या करूंगा 2s, हाँ जी, एस की वैल्यू क्या लग जाएगी आर एल प्लस का पाई r²। बात क्लियर है मेरी। मगर मेरे को रिलेशन में आर और एल में लाना है, तो h² भी गायब करूंगा यहाँ से। हाँ जी, h² क्या बन जाएगा यार, गौर से दिखना यार, उसके पाइथागोरस से। तो h² क्या बन जाएगा l² माइनस r²। और जरा थोड़ा गौर से देखेंगे तो पाई 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 भी क्या हो गया खत्म, कॉमन आगे खत्म, यानी कितना हो गया 2rl प्लस का 2r² इज इक्वल टू में l² माइनस r²। कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें भी।
देखो यार पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा और कॉमन आगे खत्म जाएगा, इसलिए खत्म करते हैं, कांस्टेंट होती वजह से एक खत्म करती है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस अब आंसर आने वाला है, अब थोड़ा सा यहाँ जाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया, एल स्क्वायर माइनस 2RL, है ना, एल स्क्वायर माइनस का 2RL, और कितना हो गया यहाँ से माइनस का 3R स्क्वायर बराबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा पे, है ना, तो सब कर दिया। और अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस 3RL प्लस का RL, यानी कि जैसे मिलिट में स्प्लिट करते हैं ना, माइनस सी की हेल्प से इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। यहाँ से L क्या हो गया कॉमन, तो L माइनस 3R, यहाँ से भी क्या हो गया L माइनस 3R बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया L माइनस 3R, यहाँ से L पार क्या हो गया 0। ये बता सकते हैं L की वैल्यू 2 आ गई, या तो 3R या L की वैल्यू क्या हो गई माइनस आर। मगर यहाँ से क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। जो L इज इक्वल टू माइनस आर है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि L नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो L इज इक्वल टू क्या चलेगा यहाँ पर सिर्फ 3R। अब तो दिन में आंसर आ चुका है। तो साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से R और L की वैल्यू क्या लगेगी 3R, और R से R खत्म क्या हो गया 1/3। जब साइन थीटा 1/3 है तो थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स 1/3, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। यानी कि थीटा को क्या ले सकता हूँ यहाँ से साइन इनवर्स 1/3। मेन स्टेप मैंने प्रूव कर दिया है, और इनको जाना है, सभी को क्लास होती है अकाउंट्स की इनकी अभी 6 बजे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार ट्राई करना, कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, सिर्फ टाइम लगता है, मगर मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बिल्कुल परफेक्टली प्रूव करके दिखा दी है। हाँ जी, सभी आपको समझ आ गया था ये क्वेश्चन, रिपीट तो नहीं करना, अभी बता दो, कुछ लिखा हुआ है सामने सब कुछ है ना, अगर कोई दिक्कत है तो जिसके आगे मैक्सिमम था वहां से स्टार्ट करना था, मगर यहाँ से इसकी हेल्प से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ा हमें, और फिर dv अपॉन dx को 0 करा, है ना, उससे ये रिलेशन आया, मगर रिलेशन हमें एल और आर में लाना था। तो लेंदी क्वेश्चन था ये, सबसे लेंदी क्वेश्चन मान के चलो अब तक का जो भी है वो यही वाला आता है ना। चलिए क्लियर है तो फिर हाँ ये आरव और स्नेहा आप कुछ पूछना चाहेंगे इस क्वेश्चन में? नो सर क्लियर है। आपको विशेष और कृतिका कुछ पूछना तो नहीं है, कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं जरा भी 1% भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं हम, मगर ये बहुत प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ना, जब तक आपने हाँ 2 या 3 बार, कम से कम 2-3 बार करना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद एक बार में आपको शायद इतना कॉन्फिडेंस ना आए, है ना, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक बार पूछ देते हैं, आरव आपकी कोई दिक्कत है क्या? नो सर समझ में आ गया। मतलब इसके अलावा है ना, ये तो चलो क्लियर है, इसके अलावा कुछ पूछना तो नहीं है? सर क्या आपने आप 24 से ही करवाया था ना आज? हाँ जो हमारे क्वेश्चन थे हमारे, एक मतलब लास्ट क्वेश्चन किया था वायर वाला कराया था ना, यस सर। वायर वाले से अगला स्टार्ट किया था 23 है ना, 23 से स्टार्टिंग कराई। सर मैं एक बार देख लूँ, कोई डाउट हो तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपको रात को, और कोई भी दिक्कत है तो बता दूंगा, है ना। अभी फिलहाल तो नहीं पूछना कुछ भी और पीछे से? नो सर। चलिए आपको कोई दिक्कत कहीं पर भी? नो सर। हाँ आपका विशेष और कृतिका कुछ आपको पूछना तो बताइए, है ना, थोड़ा मेहनत करिए जरा फिर, है ना। चलिए फिर है ना, क्लास को यहीं पर ही एक बार आप एंड करेंगे, और जैसे बड़े क्वेश्चन होने की वजह से रिकॉर्डिंग पर डाल रखा है हमने, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं ना।